जय संतोषी मां। आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 30 अक्टूबर यानी आज का मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। पंचांग 30 अक्टूबर 2025 गुरुवार, कार्तिक शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि आज सुबह 10:06 तक रहेगी। उसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होकर 30 अक्टूबर की सुबह 10:03 तक चलेगी। नक्षत्र श्रवण नक्षत्र आज शाम 6:33 तक रहेगा। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होकर 30 अक्टूबर की शाम 6:51 तक चलेगा। योग शूल योग आज सुबह 7:20 तक रहेगा। उसके बाद गंड योग प्रारंभ होकर 30 अक्टूबर की सुबह 6:15 तक चलेगा और उसके बाद वृद्ध योग प्रारंभ होगा। कर्ण भवकरण आज सुबह 10:07 तक रहेगा। उसके बाद बालवकरण रात 10:11 तक रहेगा और उसके बाद कौलवकरण प्रारंभ होकर 31 अक्टूबर की सुबह 10:04 तक चलेगा। अशुभ काल राहुकाल दोपहर 1:34 से 2:58 तक रहेगा। यमगंड काल सुबह 6:50 से 7:58 तक रहेगा। गुलिक काल सुबह 9:22 से 10:46 तक रहेगा। दुर्मुहूर्त काल सुबह 10:18 से 11:03 तक तथा दोपहर 2:47 से 3:31 तक रहेगा। वर्ज्य काल रात 10:36 से 12:13 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:59 से 5:47 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 7:50 से 9:37 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:48 से 12:32 तक रहेगा। आनंदादि योग आज ध्वजा आनंदादि योग शाम 6:33 तक रहेगा। उसके बाद श्रीवत्स योग प्रारंभ होगा। सूर्य और चंद्र की स्थिति सूर्योदय सुबह 6:35 पर होगा। सूर्यास्त शाम 5:46 पर होगा। चंद्रोदय दोपहर 1:38 पर होगा। चंद्रास्त रात 12:56 पर होगा। सूर्य वर्तमान में तुला राशि में संचार कर रहे हैं। चंद्रमा आज पूरे दिन और रात मकर राशि में रहेंगे। आज का लकी कलर पीला, आज का लकी नंबर 3। तो आइए शुरू करते हैं आज का मिथुन राशि का दैनिक राशिफल 30 अक्टूबर 2025 गुरुवार। आज का दिन आत्मचिंतन और आत्म विकास का अवसर लेकर आया है। एक छोटी सी यात्रा न केवल आपके शरीर को तरोताजा करेगी बल्कि मन को भी नई ऊर्जा देगी। लेखन, संगीत या किसी रचनात्मक कला में डूबना आज आत्मा की सच्ची अभिव्यक्ति का माध्यम बन सकता है। यह अकेलेपन का दौर स्थायी नहीं है बल्कि आगे चलकर बेहतर साथ और सुकून भरे रिश्ते लेकर आएगा। मन में अपने अस्तित्व को लेकर कुछ सवाल उठ सकते हैं, लेकिन इन्हीं विचारों से आप अपनी गहराई को पहचानेंगे। आज का दिन संबंधों को मजबूत करने और समझदारी से संवाद करने का है। शांति से समय बिताना और सोच समझकर बोलना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। शुभ रहना एक साधना है और आज आप इसे अपने आचरण से साबित कर सकते हैं। दिन की खासियत यह है कि किसी प्रभावशाली व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है जिसका असर लंबे समय तक आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। साथ ही आप ऐसी स्थिति या व्यक्ति के संपर्क में भी आ सकते हैं जहां विचारों का टकराव हो, लेकिन वहीं से नई समझ और दृष्टिकोण की शुरुआत होगी। आज का दिन आपको यह सिखाने वाला है कि रचनात्मक आलोचना को खुले मन से स्वीकार करना भी एक कला है। जब कोई आपकी गलती बताता है तो उसे अपमान न समझें बल्कि उसे सुधार का अवसर मानें। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में यात्रा करते समय विशेषकर रक्तचाप या हृदय से जुड़ी बीमारियों वाले लोगों को अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत है। आर्थिक दृष्टि से दिन शुभ रह सकता है क्योंकि किसी अप्रत्याशित स्रोत से धन लाभ मिलने के संकेत हैं जो आपकी कई चिंताओं को हल कर सकता है। हालांकि किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करने से पहले स्थिति को समझना जरूरी है, क्योंकि हर मुस्कान के पीछे नियत साफ हो यह जरूरी नहीं। प्रेम जीवन में सामंजस्य बनाए रखने के लिए अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी तीसरे की राय से अपने साथी के प्रति विचार न बनाएं। आज आप आकर्षण का केंद्र रहेंगे और आपके आत्मविश्वास की चमक लोगों को प्रभावित करेगी।
परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य के साथ समय बिताने से जीवन की गहराइयों को समझने का अवसर मिलेगा। लेकिन ध्यान रखें, किसी बाहरी व्यक्ति के प्रभाव में आकर अपने जीवन साथी से वाद विवाद न करें, वरना छोटी सी बात बड़ा रूप ले सकती है। आज का दिन आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आया है। प्रेम और सहयोग से किया गया हर कार्य न केवल आपकी छवि को निखारेगा, बल्कि आपको सफलता की नई राहों से भी जोड़ेगा। काम के बोझ में थोड़ी बढ़ोतरी संभव है, लेकिन अपनी संतुलित सोच और मजबूत क्षमताओं के दम पर आप हर चुनौती का सहजता से सामना कर लेंगे। नई योजनाओं से मन में संतुष्टि और उत्साह दोनों बने रहेंगे। वहीं नए लोगों से जुड़ाव आपके लिए अवसरों के द्वार खोलेगा। जीवन में संतुलन बनाए रखना और लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर रहना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। जो लोग अब तक आपके रास्ते में अड़चन बन रहे थे, वे भी धीरे धीरे आपके समर्थन में दिखेंगे। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय रणनीति के अनुसार आगे बढ़ने का है। काम की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें। अपने साथी के साथ रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए संवाद और विश्वास का पुल बनाना जरूरी रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें, खासकर सर्दी खांसी जैसी मामूली परेशानियों को नजरअंदाज न करें। चिड़चिड़ेपन और अत्यधिक प्रतिक्रिया से बचें, क्योंकि शांति ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम जीवन में निकटता बढ़ेगी और परिवार व दोस्तों के साथ बिताया समय मन को सुकून देगा। आज का दिन आपको यह एहसास कराएगा कि सच्चे रिश्ते ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आज का दिन आपके प्रेम जीवन में स्वर्ग जैसी मधुरता घोल सकता है। अपने साथी के साथ खुलकर बातचीत करें, विचार साझा करें और एक दूसरे की भावनाओं को गहराई से समझें। संगीत, कला या किसी रचनात्मक माध्यम के जरिए अपने मन की बात कहने का यह सर्वोत्तम समय है। छोटी यात्राओं की संभावना बन रही है, जो आपके रिश्ते में नई ऊर्जा और ताजगी भर देंगी। अपने जीवन साथी के साथ कुछ यादगार पल बिताएं और अपने दिल के हर एहसास को खुलकर व्यक्त करें, क्योंकि इस समय अपनी भावनाओं को साझा करने से आपसे विश्वास और निकटता और भी बढ़ेगी। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, वे अपने संबंध को अगले स्तर पर ले जाने का फैसला कर सकते हैं। यहां तक कि परिवार शुरू करने के बारे में सोचने का भी यह उपयुक्त समय है। वहीं अविवाहित लोगों के लिए आज किसी खास व्यक्ति से मुलाकात की संभावना है, जो उनके जीवन में नई दिशा ला सकता है। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि वही आपकी भावनात्मक मजबूती का आधार है। करियर के मोर्चे पर भी आज का दिन शुभ संकेत दे रहा है। नई योजनाओं या अवसरों का खुले मन से स्वागत करें, क्योंकि यह आपके लिए आर्थिक प्रगति का सुनहरा अवसर साबित हो सकता है। जो लोग शिक्षा या किसी रचनात्मक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए आज का दिन अप्रत्याशित उपलब्धियों से भरा हो सकता है। चाहे आप किसी भी स्थिति में हों, याद रखें, एकता में अपार शक्ति होती है और सामूहिक प्रयास ही वास्तविक सफलता का मार्ग बनाते हैं। यह समय अपने उत्पादों, सेवाओं या प्रतिभाओं को दुनिया के सामने लाने के लिए उपयुक्त है। संगीत, नृत्य या कला के माध्यम से आप अपनी पहचान को एक नए आयाम पर पहुंचा सकते हैं। छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलने की संभावना है, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। सफलता का स्वाद चखने के लिए जरूरी है कि आप अपने विचारों को केंद्रित रखें और दृष्टिकोण को व्यापक बनाएं। प्रकृति के साथ अपना जुड़ाव मजबूत करें, क्योंकि यही आपको मानसिक संतुलन और आत्मशक्ति दोनों प्रदान करेगा। यह समय आत्म सुधार और आत्म खोज के लिए भी आदर्श है, खासकर उन लोगों के लिए जो शांति और स्थिरता की तलाश में हैं। जीवन में सुख और दुख दोनों का आना स्वाभाविक है, इसलिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखें। कार्य क्षेत्र में आज काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन टीम के सहयोग से आप सब कुछ संभाल लेंगे। नए अवसर आपके सामने हैं, बस उन्हें सही दिशा में उपयोग करने की जरूरत है। हाँ, वित्तीय लेन देन में सावधानी बरतना बेहद आवश्यक रहेगा, ताकि किसी भी तरह की गलती से बचा जा सके। आज का दिन खुशियों और सौभाग्य से भरा रहेगा। दोस्तों और परिवार के साथ मुलाकातें मन को सुकून देंगी, वहीं प्रेम संबंधों में निकटता और विश्वास की भावना गहराई तक महसूस होगी। सेहत के मामले में यह समय थोड़ा संवेदनशील है, इसलिए किसी भी छोटी तकलीफ को नजरअंदाज न करें और जरूरत पड़ने पर समय पर इलाज अवश्य कराएं। पाचन तंत्र पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। खान-पान में अनियमितता आपको परेशानी में डाल सकती है। संतुलित और हल्का आहार लें, जैसे सूप,
सलाद या ताजे फल और साथ ही थोड़ी शारीरिक गतिविधि जैसे टहलना, सीढ़ियां चढ़ना या साइकिल चलाना अपनी दिनचर्या में शामिल करें। आपका तेज दिमाग अक्सर भोजन के समय भी सक्रिय रहता है, लेकिन कोशिश करें कि खाते समय सिर्फ खाने पर ध्यान दें। धीरे धीरे और अच्छी तरह चबाकर भोजन करें ताकि शरीर और मन दोनों को उसका पूरा लाभ मिल सके। आज गुरुवार है, जो बृहस्पति देव को समर्पित माना जाता है। यह दिन ज्ञान, समृद्धि, सौभाग्य और आध्यात्मिकता से जुड़ा होता है। चंद्रमा के मकर राशि में गोचर से आपके भीतर जिम्मेदारी और अनुशासन की भावना मजबूत होगी। हालांकि गंड योग और राहु काल के प्रभाव के कारण सावधानी बरतना आवश्यक रहेगा। समझदारी और संयम से काम लेंगे तो यह दिन आपको संतुलन और सफलता दोनों का आशीर्वाद देगा। आज के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से जीवन में शुभता, स्थिरता और सफलता का मार्ग खुल सकता है। पहला, धार्मिक और दान कार्य अवश्य करें। गुरुवार को बृहस्पति देव का प्रभाव चरम पर होता है, जो ज्ञान, उदारता और शुभ कर्मों के प्रतीक हैं। पीले वस्त्र धारण करें, केले या पीले फूल भगवान विष्णु को अर्पित करें। ऐसा करने से न केवल भाग्य का उन्नयन होगा, बल्कि आर्थिक स्थिरता भी बढ़ेगी, क्योंकि बृहस्पति का आशीर्वाद व्यक्ति के जीवन में समृद्धि और संतुलन लेकर आता है। दूसरा, ज्ञान या कौशल विकास से जुड़ा कार्य करें। चंद्रमा मकर राशि में है, जो परिश्रम और आत्मविकास का द्योतक है। इस समय कोई नया कोर्स शुरू करना, किसी विषय की गहराई में जाना या किसी रणनीतिक योजना पर काम करना अत्यंत फलदायी रहेगा। मकर की ऊर्जा अनुशासन और दूरदर्शिता से जुड़ी होती है, जो दीर्घकालिक सफलता दिलाती है। तीसरा, वित्तीय योजनाओं की समीक्षा करें। अभिजीत मुहूर्त, जो सुबह 11:48 से दोपहर 12:32 तक रहेगा, निवेश या बचत से जुड़े निर्णयों के लिए अत्यंत शुभ है। इस अवधि में किया गया कार्य स्थायी लाभ और स्थिरता प्रदान करता है। चौथा, वरिष्ठों और गुरुओं का आदर करें। यह दिन आशीर्वाद प्राप्त करने और मार्गदर्शन लेने के लिए सबसे उपयुक्त है। अपने माता पिता, शिक्षकों या किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ समय बिताएं। गुरु का आशीर्वाद आज विशेष रूप से प्रभावशाली रहेगा, जो आपके जीवन में नई दिशा और सफलता का प्रकाश लेकर आएगा। आज का दिन शुभता बनाए रखने के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। पहला, राहु काल में कोई नया कार्य शुरू न करें। दोपहर 1:34 से 2:58 तक राहु काल रहेगा। इस अवधि में नया आर्थिक या व्यावसायिक कदम उठाना उचित नहीं है, क्योंकि इस समय आरंभ किए गए कार्यों में भ्रम, देरी या नुकसान की संभावना रहती है। दूसरा, क्रोध और वाद विवाद से दूरी बनाए रखें। आज लगभग पूरे दिन गंड योग का प्रभाव रहेगा, जिससे तनाव और मतभेद बढ़ सकते हैं। ऐसे में परिवार, दोस्तों या कार्यस्थल पर संयमित वाणी और शांत व्यवहार बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि यह योग निर्णय क्षमता को प्रभावित कर सकता है और संबंधों में अनावश्यक कटुता ला सकता है। तीसरा, झूठ बोलने या किसी का अपमान करने से बचें। गुरुवार को असत्य या अपमानजनक आचरण बृहस्पति देव को अप्रसन्न करता है, जिससे मानसिक बेचैनी और आर्थिक हानि हो सकती है। आज का दिन सत्य, विनम्रता और पवित्रता बनाए रखने के लिए सर्वोत्तम है। चौथा, कर्ज का लेन देन टालें। चंद्रमा मकर राशि में है, जो स्थिरता और व्यवहारिकता का प्रतीक है। इसलिए आज धन उधार देना या लेना टालना बुद्धिमानी होगी, क्योंकि इस दिन किया गया लेन देन लंबे समय तक अटका रह सकता है या भविष्य में विवाद का कारण बन सकता है। आज का दिन आर्थिक दृष्टि से संतुलित और स्थिरता प्रदान करने वाला साबित हो सकता है। चंद्रमा के मकर राशि में गोचर और गुरुवार के प्रभाव के कारण यह समय धन प्रबंधन, निवेश योजना और दीर्घकालिक बचत के लिए विशेष रूप से अनुकूल है। मकर राशि व्यावहारिकता, अनुशासन और सूझबूझ की प्रतीक है, इसलिए आज लिए गए समझदारी भरे निर्णय भविष्य के लिए मजबूत नींव रखेंगे। निवेश के संदर्भ में जल्दबाजी से बचें, क्योंकि गंड योग के प्रभाव से उतावलापन नुकसानदायक साबित हो सकता है। यदि आप किसी नई योजना पर विचार कर रहे हैं, तो पहले उसका गहराई से अध्ययन करें और अंतिम निर्णय अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:32 तक में लें। यह समय स्वर्ण, बीमा या म्यूचुअल फंड जैसे निवेशों की समीक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। व्यापार और करियर के क्षेत्र में
मकर चंद्रमा अनुशासन और परिश्रम से सफलता का संकेत देता है। हालांकि गंड योग के कारण सहकर्मियों या साझेदारों से मतभेद हो सकते हैं, इसलिए संवाद में संयम और स्पष्टता बनाए रखना जरूरी है। आरण या लेन देन के मामलों में दोपहर 2:58 के बाद का समय अनुकूल रहेगा, जबकि राहु काल दोपहर 1:34 से 2:58 तक में किसी भी तरह का वित्तीय लेन देन या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन टालना बेहतर होगा। श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र के प्रभाव से भाग्य और कर्म दोनों प्रबल हैं, जिससे पदोन्नति, बोनस या व्यापारिक लाभ के संकेत बन रहे हैं। हालांकि फलों में कुछ विलंब संभव है। धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखें और अमृतकाल सुबह 7:56 से 9:37 तक में की गई लक्ष्मी पूजा या आर्थिक प्रार्थना आपके वित्तीय जीवन में स्थिरता और समृद्धि ला सकती है।